कल एक शब्द वायुकोटि महाबला, अब घंटों इसी का चिंतन होता, ओहो हमारे भगवान इतने बलवान है। एक वायुपुत्र हनुमान, तो कोई जोड़ नहीं त्रिभुवन में, हनुमान जी का जोड़ है कोई? हनुमान जी का जोड़ नहीं कोई। और वायुपुत्र हनुमान, तो वायु कितने बलवान होंगे? वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायुओं जैसा बल भगवान रखते हैं। ऐसे भगवान के हम दास हैं। हमारे भगवान सर्वज्ञ महाबली, कितना हृदय में आनंद होना चाहिए। मैं ऐसे भगवान का दास हूं जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और मुझे प्यार करता है। तो भगवान का चिंतन, भगवान के गुण, भगवान की महिमा, भगवान से प्रेम, ये सब गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। हमें केवल आवश्यकता है गुरुदेव के चरणों का आश्रय कोरा कागज बनकर लेने। कोरा कागज बनकर कोई नहीं आता, सब लिखे पढ़े पूरी रजिस्टर बना होता है। ऐसा तो क्यों, फिर क्यों मैं इसी में लगे रहते हैं। जो बोला उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लिया और चल दिया, तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। तो गुरु चरणों का आश्रय दैन्य भाव से ले लेना, यही शिष्य का परम कर्तव्य है। चा बनकर गुरु की शरण में जाए, वही लाभ ले सकता है। और जो ज्ञानी बन के गया ऐसे से ऐसा तो ऐसा कैसे, ऐसे तो ऐसे, वो ऐसे वैसे क्यों में फंसा रहेगा। और जो गया सीधे सरल भाव से, जो गुरुदेव ने कह दिया वैसे शुरू कर दिया, उसका बेड़ा पार हो गया। तो सच्चा शिष्य बनने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। गुरु समर्पण, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण। समर्पण आप करेंगे तो जितना समर्पण आपका होगा, उतने इष्ट और गुरु का प्रसाद आपके ऊपर आपको सद्गुणी बनाता चला जाएगा, आपको महान बनाता चला जाएगा। भगवत नाम, भगवत गुण, भगवत महिमा, ये सब गुरुदेव के प्रसाद से हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। नाम चलने लगता है। भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को श्रृंगार करती है, 2 टीका ऐसे लगा दिए। पूछो क्यों? इतना साबुन से धोया, काला टीका क्यों? बोले किसी की नजर न लगे। तो भगवान भी अपने भक्त को सर्वांग सजा देते हैं और 1-2 बातें ऐसी छोड़ देते हैं जिससे संसारी आदमी ये देख कर कि अरे यार ये महापुरुष नहीं हो सकते। अगर महापुरुष है तो ऐसा क्यों? बस क्यों और में वो फंसा रहता है। तो हमें सीधी बात समझनी है। जिनकी बात सुनने से, जिनके दर्शन से, जिनके सानिध्य से हमारा जीवन बदलने लगे, स्वाभाविक हमें भगवान की तरफ प्रेरणा मिलने लगे, असत मार्ग का त्याग होने लगे, जान लेना चाहिए हमें गुरुदेव मिल गए और उनकी शरण में होकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो गुरु डोरी पकड़ा दिया, नाम की डोरी, मंत्र की डोरी। अच्छा, किसी बिल्डिंग के आखिरी छोर पर जाना हो और डोरी से जाना हो, अब आप थोड़ा चढ़ चुके हो, अब आप सोचिए अगर डोरी छोड़ दी तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी, मर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे किसी काम। अब तो चढ़ना ही चढ़ना है और उस डोरी में चिपके ही रहना है। ऐसे ही परमार्थ का पथिक यदि गुरु को त्याग कर दे, यदि गुरु की अवहेलना कर दे, गुरु का अनादर कर दे, तो नष्ट हो जाएगा। चाहे सर के बल खड़े होकर साधना करे, गुरु द्रोही को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो गुरु आश्रय कैसा है? जैसे वो एक डोरी पे चढ़ने वाला।